उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम में बागेश्वर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज 84 की छात्रा गीतिका पंत ने 490 अंक हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा के छात्र योगेश जोशी ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह हाई स्कूल परीक्षा में नैन्सी नगरकोटी, लोकेश नेगी, तमन्ना एठानी, साक्षी मेहता, रविकांत, नेहा एठानी ने भी वरिष्ठता सूची में अपना स्थान बनाया है। इंटर बोर्ड परीक्षा में खुशी कांडपाल, दीक्षा कांडपाल, रोहित मेहता, विवेक देव, स्नेहा आर्या, अनिशा सिंह, आशीष लोहनी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बागेश्वर का तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। बच्चों ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता सहित स्कूल के शिक्षकों को दिया है। बच्चों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों सहित स्कूलों ने भी खुशी व्यक्त की है। सबसे पहले आपका अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमारा 100% रिजल्ट रहा। इंटर में 40 भैया बहनों ने एग्ज़ाम दिए थे और जिनमें से बहन गीतिका पंत ने 98% नंबर ला करके पूरे उत्तराखंड में अपना स्थान बनाया है। और हाई स्कूल में 57 भैया बहनों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें सभी भैया बहन हाई स्कूल में भी पास हुए हैं। तो बहन गीतिका हाई स्कूल में भी इन्होंने पूरे जनपद को टॉप किया था। उत्तराखंड में इनका स्थान था, वहाँ भी बहन स्टार्टिंग से ही पढ़ाई के प्रति बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई करती थी और हमें उम्मीद भी थी उस पर कि वो बहन कुछ ना कुछ अपना स्थान बनाएगी। लेकिन आज उसने जो हमारी खुशियाँ थी उन खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे। और बाकी सफलता का सर बड़ी सफलता है सर, आपका विद्यालय बहुत कम समय में बहुत काफ़ी इसने उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इसमें और अभिभावकों का या स्टाफ का, टीचर्स का कितना योगदान रहता है? अभी जैसे कि हमारा ये इंटरमीडिएट का तीसरा बैच पास आउट हुआ है, तो इसमें सफलता का श्रेय सबसे पहले हम अपने विद्यालय के स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ ने एक्स्ट्रा पीरियड ले करके भैया बहनों को कोर्स पूरा कराना। जैसे बरसात के मौसम में बहुत छुट्टियां हो जाती हैं, तो हम लोगों ने उन छुट्टियों का भी सदुपयोग, दाएँ बाएँ इधर उधर छुट्टियां जो भी पढ़ते हैं, गर्मियों की छुट्टियां, जाड़ों की छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास लगा करके भैया बहनों को प्रेरित किया है। और अभिभावक का सहयोग भी रहता है। और विशेषकर तो जो भैया बहन मेहनत कर रहे हैं उन सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय हम उन्हीं को देंगे। मैं सुमिता जोशी और मेरा बेटा मयंक जोशी सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर में इस बार इसने क्लास 12 दे रखा है। मेहनत की, अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी खुशी हो रही है। क्रेडिट मैं विद्यालय को और इसकी मेहनत को देना चाहूँगी और इसके टीचर्स को देना चाहूँगी, जिसकी मदद से इसने इतना अच्छा रिजल्ट किया है। तो कितनी मेहनत करते हैं घर पे, ये कितनी पढ़ाई में मदद करते हैं? सब मेहनत तो करते थे करके, 10th में के बाद मेहनत पे थोड़ी जोर लगाई थी करके और मेहनत काफ़ी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला क्रेडिट अपने माता पिता का होता है, जिन्होंने हमें संसार में लाया है। दूसरा क्रेडिट देना चाहूँगा अपने मैं स्कूल के टीचर्स एंड जो हमारी स्कूल फैकल्टीज़ हैं उनको। और तीसरा मेरी खुद की मेहनत को, क्योंकि 10th में जब मेरे काफ़ी तो नहीं, कम परसेंटेज आई थी, तो उससे मुझे बुरा ज़रूर लगा था। तो उसके बाद से मैंने मेहनत की और अभी मेरे नंबर आ गए इतने अब। और सबसे बड़ी बात है कि पहली मेरी मेहनत थी और दूसरा मेरा भाग्य भी था कि मेरे इतने नंबर आ गए। तो भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। तो इन फ्यूचर आपने क्या, किस फील्ड में जाने की सोची, आगे क्या करने की सोच रहे हैं? अभी तक मेरा जो फोकस था वो मेनली बोर्ड्स के ऊपर ही था, तो अभी मैंने बहुत कुछ खास सोचा नहीं है। हाँ, मैंने कुछ एग्जामिनेशंस के फॉर्म्स भरे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले तो अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली में अम्मा, मम्मी, पापा, दादा, सबको। और मेन क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी। मैंने स्टार्टिंग से 12th तक सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से अपनी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर सारे टीचर्स ने हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ। तो मैं सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, स्टडी आवर्स मेरे इतने फिक्स नहीं थे प्रॉपर, बट मैं ज़्यादातर टाइम अपना पढ़ाई को देने का करती थी ट्राई। अच्छा, आगे क्या उद्देश्य, क्या बनना चाहेंगे आप? आगे मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। पढ़ाई करी इसने और इसकी मेहनत सफल हो गई। स्कूल वाले जो क्लास टीचर हैं, स्कूल कक्षा अध्यापक हैं इसके,
अच्छा, सफल स्टूडेंट के लिए माता पिता का भी बहुत गाइडेंस जरूरी होता है, तो कितना ध्यान देते थे बच्चे का? बच्ची पर देते थे, फ़ोन भी देते थे, फ़ोन से भी करती थी पढ़ाई। थोड़ा बच्चों पर विश्वास भी करना चाहिए, जो कहते हैं कि आजकल बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, पर फ़ोन से भी खींचने पढ़ाई। फालतू चीज़ न देख के पढ़ाई को ही देखती थी, जब भी देखा करती थी कितने घंटे बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और स्कूल की पढ़ाई, घर की पढ़ाई। पहले अपने विद्यालय के सभी गुरुजनों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई, क्योंकि लगातार वो जो स्कूल का टाइम उससे भी अतिरिक्त टाइम बच्चों को देते हैं, और हमारे मैनेजमेंट के साथियों का भी लगातार विद्यालय में अपना रात दिन जो समय होता है विद्यालय को देते हैं। मैं अपना जो बालिका आज इंटर में जिन्होंने उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड में विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया, मैं गीतिका पंत जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ासकर अपने समस्त गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो अथक प्रयास, क्योंकि आप जानते हैं विद्या भारती में बहुत कठिन परिश्रम का हमारे गुरुजी लोग जो हैं पढ़ाते हैं और हर क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए हमारे विद्यालय का जो आज इन्होंने नाम रोशन किया, इसका पूरा श्रेय विद्यालय और हमारे जो गीतिका जो पंत जी है इनके परिवार को जाता है। मैं इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी ये होती है जब अपने बच्चे विद्यालय से निकलते हैं। इस विद्यालय के लिए हमने भी काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन जो मेहनत यहाँ के आचार्य, टीचरों ने और हमारे प्रिंसिपल साहब ने और अपने बच्चों ने जो मेहनत की है, उन बच्चों के प्रति हमारा एक गर्व की अनुभूति होती है। जब ये हमारे सपनों की उड़ानों को और पंख देते हैं, तो इस पर हमारा जो मन है वो गदगद हो जाता है और आगे को और प्रेरणा मिलती है कि यह हमारा विद्यालय और उन्नति करे। और जहाँ तक टीचरों का सवाल है, जो हमारे आचार्यों का सवाल है, जो आचार्यों अध्यापकों का सवाल है, वो दिन रात मेहनत करते हैं इनके प्रति, और एक्स्ट्रा क्लासें अलग, और सुबह की जो इनकी प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना से लेकर दिन में जो भोजनावकाश होता है, भोजनावकाश से लेकर आपके अंत में जो वंदे मातरम तक, हम इनको राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगीत और जो इनके अंदर प्रेरणा देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये इस राष्ट्र को और उन्नत की ओर ले जाएं और विद्यालय का नाम और रोशन करें। और इनके अंदर ऐसे संस्कार हमने भरे हैं कि ये जहाँ भी रहेंगे, जिस फील्ड में रहेंगे, उस फील्ड में ये ईमानदारी से और अपने जो देश का नाम उज्जवल करेंगे, और अपने अभिभावकों का नाम, अपने देश प्रदेश ज़िले का नाम और अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम और उज्जवल करेंगे। फीलिंग तो ठीक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते जाते। सर, मेरा कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं रहता था, मैं आवर वाइज स्टडी नहीं करता था, मैं अपने डेली टारगेट्स बनाता था और जब तक वो अचीव नहीं होते थे तब तक उन पे काम करता था, और यही मेरा शेड्यूल था। सर, वही है कि कभी भी आवर देख के या टाइम देख के स्टडी मत करो, हमेशा अपने फिक्स्ड टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होते तब तक पढ़ाई करते रहो। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन नर्सरी से यूकेजी गोल्डन वैली से करी थी, वहाँ के टीचर्स काफ़ी बढ़िया थे, और फिर मैंने 1st से लेकर 7th क्लास तक गायत्री विद्या मंदिर तहसील में करा, जहाँ के भी टीचर्स काफ़ी इंकरेजिंग थे, और फिर मैं 8th क्लास से विवेकानंद आया और यहाँ के टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा, जैसे कि कुंवर फाटसवान सर हो गए, विनोद कांडपाल सर हो गए, हमारे क्लास टीचर सर कुंवर फाटसवान सर। तो मेरा मैथ्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, और उन्होंने मेरी डाउट सॉल्विंग में बहुत हेल्प करी। सर, यस सर, मेरे इंजीनियरिंग में गोल है, क्योंकि मुझे मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। सर, क्या कहते हैं, पढ़ाई लगातार करता था, पढ़ाई में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता था, अपनी नियंत्रण जो होता है, मतलब दिनचर्या लगातार लगे रहता था। हमें बिल्कुल ये नहीं कहना पड़ता था कि पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहते थे हम, बिल्कुल पढ़ाई के लिए वो खुद ही तत्पर रहते थे, और कहीं पर कुछ जो होती थी, परेशानी होती थी, तो दीदी लोगों, दोनों दीदियों से पूछते रहता था, और वो हमेशा इसको आगे की तैयारी के लिए बताते रहते थे, और इधर उधर भी नहीं जाता था। और जो होते हैं कि आजकल के बच्चे जो होते हैं कि मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसका ये नहीं हुआ कि मोबाइल का सदुपयोग करते हैं। मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां बड़ी हैं वो भी, और टाइम का भी बिल्कुल पाबंद हुआ इनका, बिल्कुल टाइम वो नहीं हुआ। मेरा नाम खुशी कांडपाल है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा परिणाम घोषित हुआ है कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का, और मैंने कक्षा 12वीं में मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा दिए थे, और उसमें मुझे 500 में से 482 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मेरे टोटल 96.4% मैंने प्राप्त की हैं, और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।
खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।